that means first formula is d by dx of xn equal to nx n minus 1. अब next formula, अगर किसी कांस्टेंट का dy by dx निकालना है, y इक्वल टू सपोज करो 5, तो dy by dx इक्वल टू कांस्टेंट का होगा 0. मीन्स फॉर्मूला क्या बना, dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला लिख लो. नेक्स्ट फॉर्मूला, dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0. थर्ड फॉर्मूला, अगर dy by dx ऑफ सिर्फ x का निकालना हो तो x का dy by dx होगा 1. ये इसका ये दो टर्म के बदले एक टर्म लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स और dy by dx इक्वल टू 1. इसी को शॉर्ट में लिखते हैं dy by dx ऑफ x इक्वल टू 1. इसको कोई डाउट है तो पूछना. थर्ड वाला फिर से बता दो. कौन सा वाला? थर्ड वाला सर. अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका 0, x होगा तो उसका 1. अभी और आगे देखता हूँ. और पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर अभी डिस्कस करते हैं. इसी तरह से पहले फॉर्मूला लिखो, फिर अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, sec x into tan x, and dy dx of cosec x minus cosec x into cot x. ये हो गया फॉर्मूला. अक्षत याद है कुछ? 11th में कराया था, याद आया कि नहीं? सर थोड़ा बहुत. ये फॉर्मूला लिख लो, अभी फिर क्वेश्चन समझ आ जाएगा थोड़ी देर में. फिर आगे अगर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का निकालना हो, लॉग एक्स यहाँ पे बेस ई होता है, लॉग का कुछ नहीं दिया रहेगा तो ई होगा, तो इसका 1 बाई एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स लॉग ए. लिख लिया सबने फॉर्मूला? लिख रहा हूँ सर. वीर लिख रहे हो फॉर्मूला? यस सर. आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक सेकंड.
सर हो गया। सर हाँ, सर log a की क्या वैल्यू होगी? log a यस सर। x के अलावा कुछ भी रहेगा उसको कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। अगर log a है तो एज ए कांस्टेंट एज्यूम होगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर दो टर्म होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज करो एक टर्म u है और प्लस v, ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। और अगर माइनस में हो डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 और प्लस 7, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें 3 टर्म है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल। तो साइन एक्स का क्या होगा, फॉर्मूला में क्या लिखा है साइन एक्स का अभिषेक, साइन एक्स का डिफरेंशियल अभी क्या लिखा है? सर cos x। cos x, तो साइन एक्स के बदले cos x, cos x x टू द पावर 5, इसका भी बताया था, क्या होगा इसका? 5x is to the power 4। 5x टू द पावर 4। रमा 7 का क्या होगा? 7 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो 7 का 0, तो आंसर आ गया cos x माइनस 5x4। चल यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जैसन नो सर, ओके, नो डाउट सर। दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, y इक्वल टू 10x माइनस एक्स की पावर 9 प्लस 5x प्लस 8। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, 10x का डिफरेंशियल क्या होगा? x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर एक्स। ये बेसिक थिंग है, जिसको नहीं समझ आए तो पूछना, क्योंकि वैसे तो ये 11th में है लेकिन याद होना चाहिए। x की पावर 9 का 9x 8 हो जाएगा। अक्षर क्या होगा? 9x, x की पावर 9 का डिफरेंशियल क्या होगा? अक्षर 9x की पावर 8 प्लस, देखो एक फॉर्मूला और कहीं पे लिख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। अगर किसी कांस्टेंट के साथ x लगा हो, जैसे 5 कांस्टेंट है और ये, तो सिर्फ 5 हो जाएगा क्योंकि x का होगा 1, तो 5 इंटू 1, इसका हो जाएगा 5 इंटू एक्स का 1, और ये कांस्टेंट का 0। तो मेरे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 9x8 प्लस 5। सर ये 5x का कैसे होगा? 5x का 5 को बाहर कर दो और x का 1, तो 5 इंटू 1, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे और x का डिफरेंशियल होता है 1, तो 5 इंटू 1 5। ओके, जैसे अगर हमें निकालना हो 7x, तो 7 इंटू 1 7, ऐसे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बेस पे, और बारी बारी से पूछूंगा, करके दिखाना है। y इक्वल टू cot x माइनस
x4 plus 3x, y equal to sin x plus log x plus x square, y equal to sec x plus एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का डिफरेंशियल होता है ई एक्स, तो प्लस ई एक्स प्लस 7x प्लस 8। सर EX लिखा हुआ है, वो EX इक्वल हाँ, टू e EX। की पावर x लिखा है, e की पावर x का डिफरेंशियल वही होगा e की पावर x। सर ई क्या होगा? e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू इसमें 2.3 के करीब होता है, तो ex का डिफरेंशियल ex ही होगा। तो वैसे डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल क्या होता है ये भी भूल गए? यस सर। डिफरेंशियल का मीनिंग होता है, जैसे देखो फिजिक्स का कंसेप्ट 9th 10th में किया होगा, 9th वगैरह में। सपोज करो कि वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का डेफिनेशन याद है? सर नहीं सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं? या Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड एक्सलेरेशन की होगी ना? बात करो। अगर मैं एक्सलेरेशन की बात करूं, एक्सलेरेशन, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है उसको हम कहते हैं एक्सलेरेशन। तो डिफरेंशियल का यही मीनिंग होता है कि किस रेट से, जैसे अगर मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मीनिंग है कि y किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल। यहाँ इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सलेरेशन इक्वल टू वेलोसिटी का मतलब हो गया dv अपॉन dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन का मतलब dv बाई dt। अगर वेलोसिटी निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, dx बाई dt, टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो अगर एक चीज अगर दूसरे, जैसे यहाँ पे dy बाई dx लिखा, तो ये दिखाना है कि y कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल। अभी तो मैं फॉर्मूला बेस करा रहा हूँ इसलिए लिख लो, अभी जब मैं कंटिन्यूटी कराऊंगा ना तो दोबारा से इसको समझा दूंगा कंसेप्ट। ये तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि ये डिफरेंशियल का कंसेप्ट सबको थोड़ा बहुत याद होगा, इसलिए मैंने सीधा कराया। अभी फॉर्मूला बेस कर लो, ये मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं कंटिन्यूटी कराऊंगा। ठीक है रुशिल? ओके सर। अब एक एक करके करके बताओ, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट एक्स माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3x। रमा, पहला क्वेश्चन हो गया, जिसका आ रहा है उससे ज्यादा पूछूंगा मैं, वैसे तो मैं किसी से ही पूछूंगा। सर कर लियो, एक सेकंड। फॉर्मूला लिखाया हुआ है, तो देखो। यस हो गया। क्या आंसर आया? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर माइनस एक्स क्यूब कॉसेक प्लस स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब प्लस 4x 3 क्यूब प्लस फिर 3। प्लस 3। गुड, और ठीक किया।
अब नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स आ गया। वीर इसका क्या आंसर आएगा, इसको करके दिखाओ। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा वीर? फॉर्मूला लिखा या नहीं वीर? एक मिनट सर। हाँ साइन, देखो कॉपी में लिखाया साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंस। बताओ, बहुत टाइम लग गए, जल्दी बताओ। कॉपी में तो लिखाया होगा ना, फॉर्मूला देख के बताओ साइन एक्स का क्या लिखाया है, लिखा ही नहीं फॉर्मूला। सर स्किप हो गया होगा, फिर से एक बार दिखा दो। स्किप हो गया होगा, ये साइन एक्स का देखो फॉर्मूला ये रहा, स्किप कैसे हो गया? साइन एक्स का तो पहले ही ये रहा, कॉस एक्स लिखा है ना, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा ये ठीक है। तो इसके बदले लिखना है कॉस एक्स। अक्षत लॉग एक्स का क्या होगा अक्षत? सर आवाज आ रही आ रही है, बोलो। अब नहीं आ रही है। लॉग एक्स का 1/x 1/x, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का 2x 2x, वेरी गुड। तो ये हो गया। इसमें एलसीएम नहीं लेंगे? नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं है, हो गया आंसर, वो आगे नहीं तो सॉल्व कर। मैंने कर दिया। हाँ कर दिया, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है। Okay. जेसन इसका बताओ। सर इसका है sec x tan x e tan x प्लस ex प्लस प्लस 7 एक्स प्लस 7 tan x का क्या होगा? क्या 7। सर? सर 8 तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है। इसका क्या बताया, 8 का क्या बताया? 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सबको आ गया समझ, आई होप। अब आगे कुछ और फॉर्मूला देखो, ये तो हो गया प्लस माइनस, तो अलग अलग कर देंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ये लिखना सबको है फॉर्मूला, नहीं तो आएगा नहीं। एक तो वैसे ही 11th क्लास में सिलेबस कम हो रखा था 30%, और फिर बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है, तो मेहनत नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो वहीं से आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। पहले प्रोडक्ट देख लो, फिर यू अपॉन वी बाद में देखना भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, प्रोडक्ट में अगर दो टर्म है तो पहले u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इसको डी बाई डी एक्स को हम डैश से भी शो करते हैं, तो u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है, या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या सिंपली y1 लिखो, या y डैश लिखो, सब एक ही बात है। डैश से भी शो कर सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं u डैश या u1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन डैश ज्यादा कॉमन है तो डैश लिख दो। तो दिस फॉर्मूला इज u इंटू वी, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। इसका क्या मीनिंग है? जैसे मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स,
sin x into ex means there are two term. एक टर्म को सपोज हमने u कहा और दूसरे को v कहा, तो प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखेंगे dy by dx इक्वल टू, देखो इसको u, तो u को पहले एज इट इज लिख लो, sin x इंटू ex का ex, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है, और फिर v में ex को एज इट इज और sin x का cos सर स्टार्टिंग में cos x नहीं लिखेंगे? स्टार फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला मैंने लिखा है u इंटू बी डैश, पहले वाले को कुछ नहीं करना, इसको u को कुछ नहीं करना, और सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका ex, ठीक है, ex का ex होता है, और प्लस अगली बार लिखा v, इस ex को ex लेने देना है और sin x का cos। और एक क्वेश्चन देखो तब समझ आएगा, जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू, सर हाँ यस सर आवाज आ रही है? आ रही है। सर एक बार वापस करवा दो। अभी मैंने प्रोडक्ट रूल बताया, ये कि दो टर्म का प्रोडक्ट u इंटू वी दे रखा होगा, तो u को एज इट इज v डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये फॉर्मूला लिख लो। सर इससे पहले वो थर्ड पार्ट करवाया था ना? इससे पहले कुछ नहीं कराया, ऐसे ये यही था प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। उसके बाद मैंने कहा कि dy बाई dx को हम एक सेकंड से लिख लेते। y1 भी लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं। सर फर्स्ट हाफ में कोई चेंज नहीं हो ना, फिर सेकंड हाफ में चेंज करेंगे वैल्यूज को। हाँ पहले तो वैसे प्लस है तो कोई भी पहले कर सकते हो, लेकिन एक बार एक टर्म को वैसे रखना है, दूसरे को करना है, अगली बार दूसरे को वैसे रखना है और पहले वाले को करना है। चाहे कोई भी पहले करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक करके। ओके सर। एक मिनट, रुसिल के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। सर ये मीटिंग लीव भी करनी होगी। रुसिल यस सर। अब सुनाई दे रहा, वीर कहाँ गया? वीर को गायब हो गया। मेरी दो आइडिया है, वो मेरी ही है। वो तो सर हाँ वीर तो है तो सर रीजॉइन करें? रीज्वाइन कर लो, यस रीज्वाइन कर लो तो सबका हो जाएगा, रीज्वाइन कर लो पहले।